नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव की घोषणाएं होने के बाद से ही सारी पार्टियां इस वक्त अपनी अपनी रणनीतियों के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहला चुनाव होना और ऐसे में लगातार कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आने वाली है। और आपको बता दें इसी बीच सचिन पायलट का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सचिन पायलट साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी पार्टी हमेशा से किसानों के विरोध में रही है। ना वो किसानों की हुई, ना ही गरीब लोगों की हुई। आपको बता दें सचिन पायलट ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसानों के आगे आखिरकार बीजेपी को झुकना ही पड़ा, क्योंकि किसान हमेशा हमारे साथ रहे और हम किसानों के हमेशा साथ रहे। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आप खुद ही सुनिए जरा। राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी, लेकिन हम लोगों ने इन चारों पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती चली जा रही है। मैं आज हमारे पार्टी, हमारे परिवार से जो लोग नए जुड़े हैं, उन सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, दम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है, उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं। मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी। झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे, मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे। अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है। नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, झुंझुनू में तो, शेखावटी में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी। इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। आपस के मनमुटाव बुढ़ाकर आज हमारा लक्ष्य दूसरा है। पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें। 4.5 सट बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही, सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही। आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके आधार पर सरकार ने काम किया। खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने मन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी, उसको तोड़ना है और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, भोला साहब, आपके यहां पे भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी, उससे बड़ी जीत इस बार झुंझुनू में होने वाली है। मुझे इस बात सुना आपने। तो दर्शकों, ये बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं सचिन पायलट हो या फिर कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता, लगातार वो बीजेपी पर निशाना साध और इस बार उन्होंने काले कानून के बारे में भी बड़ा खुलासा कर दिया कि काले कानून के आगे बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ थी किसानों को और किसान सही थे। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस प्रकार से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब ये जो चुनाव होने वाला विधानसभा का बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी। क्योंकि लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, लगातार दावा ठोक रही है कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस बात का दावा
राहुल गांधी से लेकर उनके तमाम पार्टी के नेता करते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी भी इन सबसे पीछे नहीं है। बीजेपी पार्टी के तमाम नेता इस बात का बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार ही बनेगी। हालांकि बीजेपी की भी मुश्किलें कम नहीं है, लगातार वसुंधरा राजे को लेकर, सिंधिया को लेकर, तमाम टिकट बंटवारे को लेकर उनके आपस में विवाद चलते रहते। लेकिन इस वक्त बीजेपी को हल्के में लेना भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि आने वाले वक्त पर बीजेपी सरकार भी मजबूती के साथ काम कर रही है और जो चुनाव होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार दोनों पार्टियों में जीतेगा कौन। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं बीजेपी पार्टी भी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए। और सचिन पायलट के बयान के बाद से ही और ज्यादा ये मामला साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, यहां पर कांग्रेस अपनी साथ छोड़ेगी। क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस प्रकार से अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है वो आप सब देख रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।